नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के उन कंपोनेंट्स जो अक्सर इंटरव्यू में या कंपटीशन टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और कि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की जाती है। यूजली ये हर क्वार्टर में एक बार इशू होती है। अगर सेंट्रल बैंक की जो ये कमेटी इशू करती है मॉनेटरी पॉलिसी, वो चाहे तो इसको एक क्वार्टर में एक बार से ज़्यादा भी इशू कर सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो मोटिव है वो क्या है कि जो देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा करना ही इसका मेन मोटिव होता है। इससे इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो हैं वो भी रिजॉल्व की जा सकती हैं। तो इसका मेन मोटिव जो है वो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करके देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी देती है वो कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं। जो 3 मेंबर्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और जो 3 बाकी के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो इस कमेटी के जो हैं चेयरपर्सन होते हैं। आगे इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको अलग अलग भी आपको याद करना चाहिए, और क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि रेपो रेट जो है, रीपरचेज ऑप्शन जिसको हम बोल देते हैं, रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो रेट है, जैसे कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है, RBI। वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करता है। कब लैंड करता है? जब बैंकों के पास शॉर्टफॉल हो जाए। इन शॉर्ट, जब सेंट्रल बैंक बैंकों को मनी लैंड करता है, जब बैंकों के पास शॉर्टफॉल हो जाए, उस मनी पे जो बैंक सेंट्रल बैंक को ब्याज पे करते हैं उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। आज का जो रेपो रेट है वो 5.90 पे चल रहा है। अब ये मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है, यही मेन सवाल है। रेपो रेट अगर तो RBI रेपो रेट बढ़ा देता है, इसका क्या मतलब हुआ, बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI पे। RBI को जो बैंक मनी बोरो कर रहे हैं RBI से, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी होगी। अगर वो लिक्विडिटी की कमी होगी तो वो लैंड भी कम कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में भी लिक्विडिटी की कमी आएगी कॉरस्पॉन्डेंटली। ये जो कंसेप्ट है, इससे मनी सप्लाई जो है कंट्रोल होती है। अगर तो RBI चाह रहा है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम करनी है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा करनी है तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। इसका क्या मतलब, जो रेपो रेट है वो मनी की सप्लाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर ये रेपो रेट बढ़ा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। रेपो रेट कम हुआ तो मनी की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट के बिल्कुल उल्ट रिवर्स रेपो रेट। कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के पास मनी एक्सेस हो जाती है। जो एक्सेस सरप्लस कमर्शियल बैंक RBI के साथ पार्क करते हैं, मतलब RBI को देते हैं, उस पे जो RBI इंटरेस्ट पे करता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। तो ब्याज पे करती है RBI, उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। वो आज का करंट रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35। अब इसका मनी सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है, अगर तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के पास ज़्यादा इंटरेस्ट जाएगा, मतलब लिक्विडिटी बैंकों के पास बढ़ेगी, उनकी लैंडिंग पावर भी बढ़ेगी, जिसके पास लोगों के पास भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट के केस में मनी सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ये। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो मनी सप्लाई भी कम होगी। आगे आते हैं दोस्तों CRR, SLR और बैंक रेट। तो CRR क्या होता है? CRR दोस्तों वो उस तरह का रिजर्व है,
जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास जो भी कस्टमर्स का डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास मैंडेटरी रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। वो मतलब टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है मैंडेटरी, उसे क्या बोलते हैं सीआरआर, जो आज के टाइम में 4.50 चल रहा है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? वो पार्ट अपने डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स को एज अ सिक्योरिटी या तो कैश या गोल्ड या कोई अदर सिक्योरिटी के रूप में अपने पास ही रखना होता है। सीआरआर में तो क्या था कि जो कमर्शियल बैंक से वो आरबीआई के साथ रखते थे, जो कि 4.5% है अभी आज के टाइम में। पर एसएलआर में क्या है, उनको रखना तो होता है लेकिन आरबीआई के पास नहीं, अपने पास ही रखना होता है। किसके रूप में? चाहे तो गोल्ड के रूप में रख दो, चाहे तो अदर सिक्योरिटी के रूप में रख दो कोई भी, या तो फिर कैश के रूप में, जो आज के टाइम पे 18% चल रहा है। अब आया बैंक रेट। जैसे आपको मैंने बताया रेपो रेट में, वो रेपो रेट क्या था? रेपो रेट वो रेट था जब कोई भी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करता है तो जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई कमर्शियल बैंक से, उसको रेपो रेट बोला जाता है। लेकिन रेपो रेट में एक और चीज़ थी। रेपो रेट में था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। जो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है उसको एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है और बाद में उसको कमर्शियल बैंक्स को दोबारा खरीदना पड़ता है। क्या मतलब? रेपो रेट में बैंक्स के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के साथ कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं, उसके अगेंस्ट आरबीआई उनको कुछ अमाउंट देता है। अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है। और जो वो सिक्योरिटी रखते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, जो कि एक निश्चित समय के बाद एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आरबीआई को वापस करनी होती है बैंकों को, और बैंकों को वापस लेनी पड़ती है आरबीआई का पैसा वापस करके। तो बैंक रेट भी लगभग रेपो रेट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क क्या है कि बैंक रेट जो होता है उसमें कमर्शियल बैंक जो हैं आरबीआई से बोरो तो रेपो रेट की तरह ही करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बैंकों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी होती आरबीआई को। रेपो रेट में तो सिक्योरिटी देना पड़ता है बैंकों को, लेकिन बैंक रेट के अंदर सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। यही जो मेन डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई का बैंकों के साथ कोई डीलिंग नहीं होता। आरबीआई क्या करता है, डायरेक्टली कस्टमर्स को सिक्योरिटीज ऑफर करता है। अगर तो आरबीआई चाहे, मतलब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में से लिक्विडिटी की कमी लानी है, मतलब लिक्विडिटी कम करना है, तो वो किसी भी टाइम सिक्योरिटीज इशू कर देता है ताकि वो लोग सिक्योरिटीज खरीदते हैं और उसके ऊपर आरबीआई लोगों को इंटरेस्ट भी देता है। कई बार क्या करता है, वो सिक्योरिटी डिस्काउंट वैल्यू पे इशू कर देता है और रिडीम फेस वैल्यू पे करता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता ही है। इससे क्या होता है, लोग वो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, पैसा आरबीआई के पास जाता है, उसके बदले वो सिक्योरिटी इशू कर देता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आती है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर तो आरबीआई इन्फ्लेशन कम करना चाहता है या मनी सप्लाई जो है वो कम करना चाहता है, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज इशू कर देगा। अगर वहीं उसकी उलट करना चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो आरबीआई जो है वो सिक्योरिटी जो इशू की होती हैं उसको रीपरचेज मतलब बाय बैक कर लेता है। आगे है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, जैसे कई बार ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं काम करती, तो आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों को इंस्ट्रक्शंस या एक अपना बड़ा भाई होने के नाते उनको इंस्ट्रक्शन इशू करते रहते हैं कि आपको मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करनी है। ये तो मैंडेटरी थे, सीआरआर हो गया, जैसे एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ बैंक को वो गाइड करता है कि कैसे आप भी जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी और साथ ही थोड़े टाइम बाद ये बैंकों को एडवाइजरी इशू करता रहता है, जिससे देश में मनी की जो सप्लाई है वो कंट्रोल रहती है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहती है और लिक्विडिटी की भी कमी नहीं आती। तो ये था दोस्तों
बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट मनी सप्लाई पे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी पे जो आरबीआई इशू करता है। तो इस ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें खुशबू क्लासेस को। और ये हैं जो आज के इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है रेपो रेट क्या है और आज का करंट रेपो रेट क्या चल रहा है। रेपो रेट जो आज का करंट है वो 5.9 है। ये जो मैंने ग्रीन किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ तो कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन जो ग्रीन किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 चल रहा है, बैंक रेट 6.15, SLR 18 और CRR चल रहा है 4.50। और तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके नीचे ही प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू के लिए बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे आपने इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसमें स्ट्रेंथ, आपकी हॉबी, आपकी वीकनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उनको बताना है, कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, सभी तरीके के जो है इंटरव्यू मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जिससे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ हमने इंग्लिश के एक सेशन शुरू किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इंग्लिश करवाते हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल बेसिक से, साथ में रूल्स और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी उसी वीडियो में होता है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए डेली इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।